रोज़ की तरह आने लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के बालकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को एक प्रेरणा के रूप में रामचरितमानस में जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने अभिव्यक्त किया है, वह हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति के सागर की उत्पत्ति का कारक है। तो मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों, जो वृद्धजन माता पिता गुरुजनों एवं श्रेष्ठ जनों का सर्वदा प्रणाम तथा उनकी सेवा करने वाले मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पराकाष्ठा की पूर्णता के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जिस प्रकार से चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। तो दोस्तों, हमारे जीवन के अनेक जो आचार्य लोग हैं से बढ़कर एक पिता होता है, और पिता से 1000 गुने से अधिक माता गौरवमयी होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने माता पिता गुरु बंधुओं का किस प्रकार से उनके जीवन को हमेशा रघुकुल की रीति को मर्यादित स्वरूप में ढालने के लिए तुलसीदास ने राम जी के चरित्र का बखान संपूर्ण रामायण में एक सबसे उच्च पात्र के रूप में की है। तो दोस्तों, इससे यह प्रमाणिक होता है कि ये तीनों हमारी प्रत्यक्ष देवता कहलाते हैं। माता पिता गुरु एतो मे देवतम परम यद कर्तव्यम देवतव्यम दादाभ्यम करोम्यहम्। माता पिता एतो मे देवतम परम यद कर्तव्यम। तो भगवान रामचंद्र जी अपने माता पिता को इसी प्रकार से गुरु बंधुओं का और प्रजा की जिस प्रकार से रक्षा की, इसलिए इन तीनों की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। तुलसीदास ने इन्हीं भावों का संचार और परमात्मा के प्रति जो भगवान राम जी परम ब्रह्म कहलाए, पुरुषोत्तम कहलाए, तो इस संसार में इन तीनों देवताओं से रोज साक्षात्कार होता है और इनकी नित्य सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। यही इस युग में सर्वोपरि है। अगर हम कलयुग के प्रभाव का वर्णन करें तो अगर हम इस काम में माता पिता गुरु देवता इन चारों का अगर मन वचन और कर्म से अपने भावों को सजो कर रखेंगे तो हमारा जीवन कलयुग में भी सतयुग की तरह व्यतीत होगा। तो ग्रंथों में दोस्तों माता पिता गुरु को भी श्रेष्ठ माना गया है और इसे खुश रखना हमारा परम कर्तव्य है। यही भाव तुलसीदास ने रामचरितमानस में व्याप्त की। तो संसार में माता पिता गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं होता है। तो सांसारिक होना, नियमों को अपने जीवन में सांस्कारिक बनाना और मनुष्य के हित के लिए और जीवन की अंतिम सांस के लिए सर्वोपरि है। क्योंकि इनकी अवहेलना करके अप्रत्यक्ष देवता की आराधना करना ठीक नहीं है। तो जिन प्रत्यक्ष देवता की सेवा में अर्थ, धर्म, काम और तीनों की प्राप्ति होती है, उनके समान पवित्र संसार में कोई नहीं है। तो इन्हीं भावों से तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को तब कहा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट से चार तुलसी सुभग सने बनो सिय रघुबीर बिहार।
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की जो कथा है वह मंदाकिनी नदी के समान है, जो क्योंकि उनके अंतःकरण में इस प्रकार के संस्कार विदारित थे कि वह कहीं पर भी अविचलित नहीं हुई, और चित्रकूट चित्सार और सुंदर निर्मल चित्रकूट है। तुलसी सुबग स्नेह बनो, और सुंदर स्नेह रूपी जो वन है जिसमें सीता जी विहार करती हैं और विचरण करती हैं परमात्मा के साथ ऐसे संयोग से। तो यह राम कथा दोस्तों शिवजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है, और गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। तो यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। तो सद्गुरु रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है, और रघुनाथ जी भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में बालकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वात्सल्य वर्णन करने से पहले वो कहते हैं, मैं अपने ज्ञान रूपी ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तब कहा, मैं पुण्य निज गुण सन सुनी कथा सो सूकर खेत समुझी नहीं तस बालपनो तब अति रहूँगा चेत। यानी फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण मैं अज्ञानी था, मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, बेसमझ था, नासमझ था, ज्ञान का संचार नहीं था, और इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह मैं समझ नहीं सका। तो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का मैं सही ढंग से वर्णन नहीं कर पाया। तो इस संसार में, इस सृष्टि में दोस्तों, श्री राम जी की अगर गूढ़ कथा का हम वर्णन करते हैं, और जो वक्ता होते हैं वह कहने वाले और श्रोता सुनने वाले और पूरे ज्ञान से संचित लोग होते हैं, वह कलयुग के पापों से घुसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता है। तो एक चिंतन है, परमात्मा की प्राप्ति के भाव हैं। तब कहते हैं कि तदपि कही गुरु 12 समुझ परी कसुमति अनुसारा भाषा बद्ध करीब में सोई मोरे मन प्रबोध जी सोई। कल के प्रसंग में था दोस्तों। तो भी गुरु जी ने जब बार कथा कही, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्रण जो तुलसीदास ने किया है दोस्तों, वह एक पूर्ण संस्कारों से सुसज्जित थे। जब माता पिता गुरु और देवताओं का प्रसाद जीवन में होता है, तो सभी कार्यों की तृप्ति भले ही अनेकों कठिनाइयों के साथ समाप्त होती है, लेकिन मानव जीवन में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने ख्याति प्राप्त की, वह ख्याति किसी बिरले ही व्यक्ति को मिल सकती है। मानव जीवन में उन्होंने इतना बड़ा इतिहास की रचना की और रामचरितमानस को प्रासंगिक कराया। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, और वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी। मैं भाषा के अनुसार परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है उसका वर्णन करूँगा, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। तो जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक है, हृदय में हरि के लिए प्रेरणा का ये भाव हैं,
मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान है। अगर मैं उन भगवानों का आश्रय लूँगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मैं इस भवसागर के अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा को ज्ञान रूपी समुद्र से पार करके इस भवसागर से बंधन मुक्त हो जाऊंगा। तो राम कथा दोस्तों पंडितों को विश्राम देने वाली है, जो इसको अंतर्मन से व्यापते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और मनुष्यों को, जितने भी मानव हैं, उनको प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। दोस्तों ये केवल पढ़ने लिखने की बात नहीं है। अगर रामचरितमानस का हम अध्ययन करते हैं, भगवान का नाम नित्य लेते हैं, तो हमारे भावनाओं में शुद्धता का प्रवेश होता है। हम अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करने से बचते हैं और हमें हमेशा किसी से किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचती है। तो राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कलयुग में भी दोस्तों अगर हम मन, वचन और कर्म के सौजन्य से अपने कर्म भावों की प्रधानता को रखते हुए अगर परमात्मा की कथा में अपना ध्यान लगाते हैं तो राम कथा कलि काम दिगाई, सृजन सजीवन मोरि सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगन, भय भंजनी भ्रम भी हुए। यानी राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी के समान है। जिस प्रकार संजीवनी बूटी देकर के लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया और पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने वाली सर्पणी है। तो यह राम कथा दोस्तों असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली और पार्वती दुर्गा की शक्ति की प्रतीक है। यह संत समान रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। तो अनेक तब कहा जम गण मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनुकाशी, राम ही प्रिय पावन तुलसी तुलसीदास हेति ही तुलसी। तो रामदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना के समान है और समस्त सांसारिक जितने जीवन को मुक्ति देने के लिए और भवबंधनों से हमेशा मुक्ति प्राप्त करने के लिए काशी के समान पवित्रता की मानक है। और यह राम जी का जो चैत्र चित्रण है, जो पवित्र उनका जीवन है, तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी यानी जो तुलसीदास की माता थी के समान हृदय से हित करने वाली है। माता का स्वरूप जिस प्रकार से हृदय को प्रफुल्लित कर लेता है, तो यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है और यह सब सिद्धियों की तरह सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं से उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदित्य के समान है। तो दोस्तों श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम परम सीमा है। तो तभी कहा है राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिरचार, तुलसी सुबग सने बनो श्री रघुवीर बिहार। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है, सुंदर निर्मल और चित्रकूट और सुंदर स्नेह
वहाँ का वन का परिवेश है, और जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं, विचरण करते हैं, और राम स्वरूप का आनंद सभी वहाँ के प्रजा लोग उठाते हैं। तो तुलसीदास जी को दोस्तों इस प्रकार का जीवन मिला, जिनको भगवान मर्यादा के पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र चित्रण करने का संयोग उनके जीवन के लिए अभूतपूर्व वरदान के स्वरूप आज भी तुलसीदास जी इस सृष्टि में विराजमान हैं। और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जिस प्रकार उनके भावों को मानव चेतना तक पहुंचाया है, वह एक प्रकार के प्रेरणा के स्वरूप के रूप में हमारे जीवन को आनंदित करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों का प्रसंग है। आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 21 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज यह दिन गुरुवार है। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:34 तक, अमृतकाल आज 8:59 से 10:38 तक, ब्रह्म मुहूर्त 5:13 से 6:01 तक। आज का राहुकाल, जिस दौरान किसी भी कार्य को करना वर्जित माना गया, 1:27 से 2:46 तक। सूर्योदय आज दोस्तों 6:49 पर होगा, सूर्यास्त 5:25 तक। तो इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भाव हैं। गुरुवार की प्रकृति जो है दोस्तों क्षिप्र होती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे गढ़ लागे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो तुलसीदास जी ने भी भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की शरणागत के लिए, भगवान के शरण में जाने के लिए, गुरु के ज्ञान के बिना हम परमात्मा की प्राप्ति करने में समर्थवान नहीं हो सकते। तो गुरु की प्रकृति इसलिए क्षिप्र है, और ब्रह्मा बृहस्पति का यह दिन माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी दोस्तों सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह हैं। शुक्र व बुध जो है वह शत्रु ग्रह है, और शनि और राहु समग्रह है। और 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। और इस दिन जो जातक सही भावों से भगवान बृहस्पति की पूजा ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, तो अनेक प्रकार की मुश्किलों से, बाधाओं से पार पाते हैं। और गुरुवार की दिशा ईशान दिशा होती है, और ईशान दिशा में भगवानों का वास होता है, देवताओं का वास माना जाता है। यह हमारे वास्तुकला के अनुसार है। इस दिन धार्मिक मंगल कार्यों और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव, माँ सरस्वती का पूजन लाभ के प्रतीक के रूप में है। गुरु इसलिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों, जब तक हमको गुरु का वास्तविक अगर हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो हम अंधे कहलाते हैं। आँख होते हुए भी हम अंधे हैं। और जो अंधा भी है, मान लो दोनों आँखों से नहीं देखता है कोई, वह अगर उसमें गुरु की कृपा है तो वह हजारों आँखों से परमात्मा को, गुरु को देख सकते हैं। तो इसीलिए गुरु की पराकाष्ठा अनेकों मानव ऐसे इस संसार में अवतीर्ण हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने दोनों आँखों में ज्योति न होने के बाद भी
ऐसी ऐसी महान विद्याओं को प्राप्त किया जो अभूतपूर्व है। तो इसलिए गुरु की कृपा जो है अपरंपार है। अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की वेदना में ज्ञान रूपी प्रकाश के वातावरण परिवेश में अगर कोई हमको परिणित कराता है तो वह गुरु की कृपा है। गुरु मंत्र है दोस्तों, बुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति नमः। ओम ब्रंग बृहस्पति नमः, ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ह्रीं नमः। गुरु मंत्र से अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। और हमारे शास्त्रों में दोस्तों जितने भी राजाओं के मंत्र हैं उसमें नमस्कार महामंत्र है, जो मुनि रत्न कुमार जी ने कहा था इस मंत्र को। और ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं गुरुवे नमः सबसे बड़ा मंत्र गुरु मंत्र है, जिससे हमारे जीवन में विश्वास श्रद्धा भावों का संचार होता है और उपासना जगती है। हम अपने जीवन का पालन पोषण करने में गुरु को आध्यात्मिक गुरु की कृपा से हमें आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। समृद्धि का द्योतक माना गया है। तो गणेश जी का पूजन गुरुवार को करना चाहिए। माँ सरस्वती का पूजन, विष्णु भगवान का पूजन। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल और अनेक प्रकार के जल पंचामृत से स्नान कराना शुभ माना गया है। धूप दीप नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। पीले पुष्प फल पीला वस्त्र भगवान विष्णु को शुभ माना गया है। तो विष्णु का प्रिय मंत्र है ओम नारायणाय सिद्धि वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार गुरु धीमहि तन्नो यानी ओम वेदा ही गुरु देवाय विघ्ने परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। और ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः। तो इस प्रकार गुरुवार को विष्णु भगवान का पूजन करना हमारे जीवन में सार्थकता के भावों का संचार करना है और जीवन में एक नई ज्योति प्रकाश की ज्योति का आविर्भाव हमारे जीवन में होता है। आशीर्वाद से ही दोस्तों हम अपने जीवन में सही दिशा का अनुसरण करते हैं। किशोरावस्था में बालक के जीवन में सबसे अधिक समस्याओं का काल माना जाता है। तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मैं जब भगवान की आराधना कर रहा था तो उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, मैं लड़कपन में था। इसके कारण मैं अपने को उतना ज्ञानी नहीं बता सकता हूँ, परमात्मा का वास्तविक चित्रण मैं नहीं कर सकता हूँ, जबकि उन्होंने भगवान की मर्यादा का संपूर्ण वर्णन किया। तो उन्होंने किशोरावस्था के जीवन में सबसे अधिक समस्याओं का काल माना है। तो गुरु ही इन समस्याओं को हल कर सकते हैं अगर हमको बचपन से गुरु की शिक्षा का आशीर्वाद मिला हो। तो यह एक समय है जब किशोर अपने को बड़ा समझता है और बड़े उसे बालक समझते हैं। किशोरावस्था को दबाव तनाव एवं तूफान की अवस्था माना जाता है। तो इस अवस्था की विशेषताओं का एक शब्द परिवर्तन में व्यक्त किया जा सकता है। तो गुरु ही इस परिवर्तन को करने में समर्थवान होते हैं। वह परिवर्तन शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो दोस्तों सामान्यतः किशोरावस्था की आयु लगभग 13 वर्ष मानी जाती है, पर आज के प्रभाव में बच्चों के शरीर में पहले इसका यानी उनका दिमाग बड़ा हो जाता है, उनका बचपन खो जाता है। बालक बालिका का असमय बालिक में हो जाना ही उसकी समस्याओं का एक कारण बनता है।
तो उनकी वृद्धि और परिपक्व वास्तव में नहीं हो पाती है। तो इस कारण परिवार और सामाजिक मांगों के साथ ये सफलतापूर्वक समायोजन और करने में असफल रहते हैं। तो दोस्तों, माता पिता के रिश्तों में आई तलखी जो होती है, घर का तनावपूर्ण वातावरण और पढ़ाई का बोझ, इन सब का असर किशोरों पर कुछ तरह पड़ जाता है। उसके भीतर का धीरज एक किस्म से छिन जाता है। तो यह वातावरण उन्हें संवेदनाहीन बनाने का प्रयास करता है और जहाँ संवेदना समाप्त हो जाती है वहाँ हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो आज के बदले दोस्तों, सामाजिक परिवेश में परिवार का एक सीमित दायरे में बंदी होकर रह गया है। किशोरों को शिक्षा की इस प्रकार की दी जानी चाहिए जिससे स्वाभाविक रूप में उनके आंतरिक गुणों का विकास हो सके। तो किशोरों के लिए दोस्तों आवश्यक है कि दूसरों के लिए उनके मन के कारण और आर्द्रता पैदा करना है, जो उन्हें सहज और संवेदनशील बनाए। तो यह इस अवस्था में किशोरों को बड़े बड़े विचार और भाव, बड़े पवित्र और उदात्त भावनाएं जगती है। तो वे कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अतः उनके लिए ऐसी कहानियाँ, ऐसे उपन्यासों, ऐसे नाटकों, ऐसी कविताओं, ऐसे स्मरणों, ऐसी प्रेरणाओं, ऐसे योग प्राणायाम, खेल कूद की आवश्यकता होती है जो उनके दुस्साहस की प्रवृत्ति की तृप्ति की दिशा दे। तो परिवार, समाज और शिक्षा गुरु के सम्मिश्रण प्रयासों से ही हम किशोरों की दिशा और आज का जो ज्वलंत उदाहरण है उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए गुरु की कृपा सर्वोपरि है। बिना गुरु के शरण के, गुरु के आशीर्वाद के, सही गुरु के सानिध्य में रह कर के अपने जीवन मार्ग को उन्नत बनाना, समर्थवान बनाना, लक्ष्यों के अनुरूप बनाना, सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाना, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने, अगर रामचरितमानस का जिसने पठन पाठन किया होगा, थोड़ा भी अगर ज्ञान लिया होगा, लेश मात्र भी, तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर परमात्मा का नाम अगर कोई कलयुग में लेश मात्र भी लेता है, कुछ क्षण के लिए भी लेता है, वह भी इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा की कृपा हो जाती है और गुरु का ज्ञान। तुलसीदास जी ने दोस्तों रामचरितमानस में गुरु का ही कार्य किया है। गुरु किस प्रकार से हमको ज्ञान प्राप्त कराते हैं, भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, परमात्मा के प्रति हमारा सानिध्य स्थापित करते हैं, हमारे अंतःकरण में श्रद्धा भावों का सृजन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित होते हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य बनता है और हम जीवन में अनेक प्रकार की शुभता का संचार। तो दोस्तों, इसी के परिणाम स्वरूप आज के प्रसंग की बात करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। यानी श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संत सुमति सुभग सिंगारू, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। जब स्त्री सुंदर श्रृंगार से आलंगित अपने पूर्ण स्वरूप में विराजमान हो जाती है, उसी प्रकार संत की का ज्ञान जब हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है तो हम अंदर से प्रफुल्लित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, आभूषण युक्त हो जाते हैं। तो जग मंगल गुण ग्राम राम थे, और श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धर्म और परम धाम के देने वाले जो परमात्मा है, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है, सद्गुरु ज्ञान विराग जो की। इसीलिए मैंने आज गुरु के संबंध में दोस्तों
अपने भावों को व्यक्त किया। तो सद्गुरु ज्ञान विराग योग की, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। अगर हम घर बैठे बैठे कहीं पर ज्ञान प्राप्त करें और कितने ही पुस्तकों का अध्ययन करें, अनेक प्रेरणाओं को अपने जीवन में अवतरित करें, लेकिन गुरु के सानिध्य की कसौटी कुछ अलग होती है। जिस प्रकार सांचे में किसी भी बर्तन को ढाल करके, सोना है, आभूषण है, जिस सांचे में हम उसको ढालते हैं वैसे ही बन जाता है। उसी प्रकार हमें गुरु जिस सांचे में ढालते हैं, हम उसी सांचे के अनुरूप अपने जीवन को अवतरित कर सकते हैं। तो जननी तब कहा है सद्गुरु ज्ञान विराग योग की, ज्ञान वैराग्य और योग जो है, ज्ञान वैराग्य और योग जो है के लिए सद्गुरु की परम आवश्यकता होती है। और विबुध वेद भव भीम रोग की, संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान होना चाहिए, जो मात्र एक चुटकी जिस पर कृपा हो जाती है वो निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो जननी जनक श्री राम प्रेम की, श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए बीज सकल व्रत धर्म नेम की, माता पिता हैं जो माता पिता के समान कार्य करते हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। जब हम बीज को सुंदर भूमि में डालते हैं तो वह अंकुरित होता है। उसी प्रकार गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान से जो शिष्य अंकुरित होता है उसका जीवन हमेशा के लिए धन्य हो जाता है। समन पाप संताप शोक के, पाप संताप और शोकों का पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाती है, नाश हो जाता है, अंत हो जाता है। प्रिय पालक परलोक लोक के, और इस लोक परलोक की प्रिय पालन करने वाले जो गुरु का ज्ञान है, सचिव सुबड़ भूपति विचार की, विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। तो अगस्त मुनि ने दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को भी ज्ञान से संचित किया था। काम कोह कलिमल कर गण के हरि सावक जनमन बन के, अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद घन दारी के। यानी काम कोह कलिमल करिगन के, यानी भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। शिव जी के पूज्य अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। कामद घन दारिद दवारी, और दैता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ बादलों के समान है, जिससे अनेक प्रकार के दैहिक भौतिक तापों का अंत होता है। तो मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, में तत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर से, सेवक साल पाल जल। तो विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए अगर हम अपने मन में कपटों का, विष रूपी कपटों का अंत करना चाहें, विषय भोगों से हम अगर मुक्त होना चाहते हैं, उनको हमेशा अपने जीवन से समाप्त करना चाहिए, और महामेतत कठिन कुअंक भाल के, वह महामणि के समान है, जो हमारे बुराइयों को, विषय रूपी जो हमारे भाव हैं उनको सांप की तरह डसने वाले हैं, उतार करके महामंत्र की में परिणित कर देते हैं। और हरण मोह तम दिनकर कर से, ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्राप्त को मिटा देने वाले। तो दोस्तों, सेवक साल पाल जलधर, अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, जिस प्रकार सूर्य की किरणें
पूरे भूमंडल को प्रकाशित करके अपने चारों ओर प्रकाशवान बना करके प्रत्येक आत्मा को निर्मल बना देती है, पवित्र बना देती है, आच्छादित कर देती है। वही सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के, जब धान पकता है तो उस समय धान जब शुरू होता है, वो पकने के कगार से पहले की अवस्था आती है, तो उसमें धान को पानी की आवश्यकता होती है। तो मेघ जिस प्रकार से उन धानों को परिपक्व बनाने में समर्थवान होता है, उसी प्रकार जो शुकवी होते हैं उनका जीवन, जो गुरु होते हैं उनकी कृपा भी उसी प्रकार होती है। अभिमत दानी देव तरु वर्षी, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष जब हमको, यानी सतयुग में कल्प वृक्ष की स्थापना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मनोवांछित फलों की प्राप्ति हुई। और अभिमत दान देव वर के वर से सेवक सुलभ सुगत हरिहर से, और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले। सुकवि शरद नव मन उड़गन से, और सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान, और श्री रामचंद्र के भक्तों को जीवन धन ही। तो सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपद साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से, संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। अगर हमको जीवन में संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं, परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो फल होते हैं, तो हमारे 56 प्रकार के जो भगवान को भोग लगाए जाते हैं, उससे भी बढ़कर है जग हित निरुपति साधु लोग से। और इस संसार में, इस माया जगत में छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों का जो योगदान है, जो सहयोग है, उसके समान है। सेवक मन मानस मराल से, सेवक के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान। हंस जो है दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, और मान सरोवर इस प्रकार का सरोवर है जो पवित्रता का मानक है। पावन गंग तरंग माल से, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। जिस प्रकार गंगा जी की तरंगें एक माला का स्वरूप ले लेती है, जिस प्रकार से माला को गूंथते हैं, उसी प्रकार परमात्मा संपूर्ण पुण्यों का फल भी परमात्मा या सद्गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जगत पूरा संपूर्ण हमको यथार्थवादी मिलता है, और साधु संतों के समान पवित्रता का मानक हमारा जीवन बन जाता है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है कि कुपथ तु कुतरक कुचाल कलि कपट दम्भ पाषंड। कुपथ कुतरक कुचाल कलि कपट दम्भ पाषंड। श्री रामचंद्र के गुणों के समूह, कुमार्ग गलत रास्ता, कुतर्क अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करना, कलयुग के कपट, कलयुग में जितने प्रकार के कपटों से कलयुग अभिशप्त है, व्याप्त है, और अनेक प्रकार के दंभ और अहंकार भौतिकवादिता के स्वरूप में छाया हुआ यह कलयुग, और अनेक प्रकार के पाखंड जो जीवन में युगों के अनुसार जो लगातार बढ़ते गए। तो कलयुग में इस प्रकार के प्रभावों से, जिस प्रकार से मानव जीवन एक अहंकार के रूप में अवतरित होने लगा, तो दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। तो दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। अगर प्रचंड अग्नि जलती है तो हमको इसी प्रकार रामचंद्र के गुणों के समूह,
इस संसार के समस्त कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ, पाखंड का समूल नष्ट करने वाले हैं। और जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि का स्वरूप है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा है। तो रामचरित राकेश करो, सरिस सुखद सब खाओ, सज्जन कुमद चकोर चितो, हित बस्यो रघुनाथ। तो रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला होता है। पूर्णिमा को दोस्तों चंद्रमा के दर्शन, पूर्ण चंद्र जब होता है तब सूर्य की रोशनी पूर्ण रूप से चंद्रमा में व्याप्त होती है, चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला होता है। ऐसे में लोग उस चंद्रमा के दिव्य दर्शन करके अपने श्रद्धा भाव से व्रत उपासना करते हैं पूर्णिमा को, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो रामचंद्र जी का चरित्र भी उस पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, जो उनकी किरणें पूरे भूमंडल को आच्छादित कर देती है, और सज्जन कुमुद चकोर चितो, और सज्जन रूपी कुमुदनी, जो कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए, चकोर जो रात दिन पानी के लिए तरसता रहता है, विशेष हितकारी और महान लाभदायक होता है। कमल और चकोर के लिए वह इतना लाभदायी होता है, उतना ही लाभदायी रामचरित रूपी पूर्ण चंद्रमा का स्वरूप मानव चेतना को जगाने में और सभी प्रकार के सुखों की अभिव्यक्ति का द्योतक है। और सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक माना गया है। तो दोस्तों इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान हैं, शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं, और दैत्य रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं, और विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। वे ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं, उनका अंत कर देने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने वाले, ज्ञान रूपी प्रकाश, सूर्य ज्ञान रूपी प्रकाश के समान सेवक रूपी धान के पालन के लिए मेघ के समान कार्य करते हैं। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं, और सेवा करने में श्री हरि के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। और सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान, और श्री राम जी के भक्तों को जीवन दानी है। तो संपूर्ण पुण्यों के फल और महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है, पवित्र करने वाले और गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। तो श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, दंभ और कलयुग के समस्त कपट पापों का और पाखंड का नाश करने वाले, उनका जला करके उनका भस्म करने वाले, जिस प्रकार प्रचंड अग्नि के प्रकोप से ईंधन जलता है उसी प्रकार भगवान उनको जला देते हैं, समाप्त कर देते हैं, अस्तित्वहीन कर देते हैं। तो रामचरित्र जो है पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनकी आभा है और सभी को आनंदित करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, सुख की राशि है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी जो सुंदर कमल है और चकोर के चित्त को शांति का आभास कराने वाले और हितकारी और महान लाभ की प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन किया है। दोस्तों इसी प्रकार बालकांड के एक एक चौपाई का दोहे का हम अगर अनुसरण करते हैं, श्रवण करते हैं
तो हमारे ज्ञान रूपी चक्षु अज्ञान रूपी चक्षु में ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है और हमें शुचिता के भावों का संचार होता है। आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।